भारत के लाल लाल बहादुर शास्त्री। हम रहें या ना रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा, हम और आप रहें या ना रहें, लेकिन भारत का सिर ऊंचा होगा। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा और शायद भारत दुनिया को बहुत कुछ दे भी सके। यह अंतिम संदेश लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी मृत्यु के एक दिन पहले दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 में हुआ। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। लाल बहादुर जी जब 1-1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनकी माँ को अपने बेटी बेटों की पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे। 6वीं कक्षा के बाद लाल बहादुर जी अपने मौसा जी के पास बनारस पढ़ने चले गए। लाल बहादुर जी ने अपने विद्यार्थी जीवन में बड़ी गरीबी सही। एक बार उन्हें बनारस से गंगा पार अपने घर जाना था, किंतु उनके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि वे तैरकर गंगा पार करेंगे। जब वे गंगा में कूदे तो आसपास के सभी लोग चिंतित हो गए। मल्लाह कहने लगे कि भला इस लड़के को देखो, अकेले ही तैर रहा है। किंतु उन्होंने बड़े उत्साह से उस उफनती नदी को पार कर लिया। विद्यार्थी जीवन में उन्हें कॉपी, पेंसिल, कपड़े, जूते इत्यादि के लिए भी पैसे नहीं मिलते थे। उनकी स्कूल की फीस भी माफ़ कर दी गई थी। जूते फट जाने पर भी बार बार वही जूते सिलाकर वो पहना करते। कभी कभी पूरा दिन वे बिना खाए ही रहते थे, क्योंकि उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। किंतु इसके लिए वे कभी भी अपनी माँ को परेशान नहीं करते थे। इतनी कम उम्र में भी वे समझते थे कि उनकी निर्धन माँ भला कहाँ से पैसे जुटा पाएगी। लाल बहादुर जी जब वाराणसी में पढ़ाई कर रहे थे तब गांधी जी ने एक जनसभा संबोधित की थी। उसमें उन्होंने कहा, भारत माता दासता की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। इन बेड़ियों को काटने के लिए जो अपना सब कुछ बलिदान कर सके, ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है। लाल बहादुर ने भी यह भाषण सुना और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। उन्हें 2.5 वर्ष के लिए जेल भी जाना पड़ा और वहाँ से आने पर उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की। 1925 में उन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और यही नाम अंत तक उनके साथ जुड़ा रहा। लाल बहादुर शास्त्री को गरीबों के प्रति सहानुभूति थी। वे स्वयं भी एक निर्धन परिवार से थे। वे नहीं चाहते थे कि जो सुख सुविधाएं बाकी लोगों को उपलब्ध न हो, उनका वे स्वयं उपभोग करें। 1952 में शास्त्री जी रेल मंत्री बने। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 7-8 वर्ष ही हुए थे और देश में गरीबी थी। एक बार वे गर्मी के मौसम में मुंबई जा रहे थे। ट्रेन चलने पर उन्होंने पूछा कि डब्बे में ठंडक अधिक है जबकि बाहर गर्मी है। तब उनके निजी सचिव ने कहा कि इस डिब्बे में कूलर लगाया गया है। यह सुनते ही शास्त्री जी अप्रसन्न हो गए और उनसे कहा, आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे इस डिब्बे में कूलर लगाया है? क्या और लोग जो ट्रेन में बैठे हैं उन्हें गर्मी नहीं लगती है? कायदे से मुझे भी 3rd क्लास में बैठकर चलना चाहिए। यदि उतना नहीं हो सकता तो जितना हो सकता है उतना तो करना चाहिए। कभी कभी आप लोग बहुत गलत काम कर बैठते हैं। आगे ट्रेन जहाँ भी रुके कूलर निकलवा दीजिएगा। होना क्या था, जब गाड़ी मथुरा स्टेशन पर रुकी तब कूलर निकाल दिया गया। शास्त्री जी गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में अर्पित कर दिया। कहते हैं कि शास्त्री जी 8 बार जेल में गए और अपने जीवन के 9 साल उन्होंने जेल में ही बिताए। 1964 में वे स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने।